अगर आप किसी का फांसी की सज़ा दे के भी डर नहीं बिठा पा रहे और सख्त कानून करके भी वो नहीं बिठा पा रहे, तो ऐसा होना चाहिए कि जब हमें पता है 4 लोग दोषी हैं, तो जनता के बीच में उसको, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ चीज़ ऐसी चलाई कि अगर कोई लड़की छेड़ेगा तो हम उसके पूरे शहर में पोस्टर लगवाएंगे। क्या लोग उस पर कह रहे हैं ये पोस्टर लगवाने से क्या ये बंद हो जाएगा? अरे बंद क्यों नहीं होगा? देखिए, जब आपके पोस्टर लगते हैं तो आपकी बदनामी होती है। आज हम कोई गलत काम करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ अगर मैं चौराहे पे कहीं खड़े होकर सिगरेट पीऊंगा तो मुझे डर रहता है कि मेरा कोई रिलेटिव ना देख ले, मेरी कोई बहन ना देख ले, कोई कज़न ना देख ले। क्यों मैं ऐसा डरता हूँ? इसलिए डरता हूँ क्योंकि मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो जब आपके शहर में पोस्टर लगेंगे, जब आप अपने परिवार वालों को चेहरा नहीं दिखा पाओगे, आपसे पड़ोसी आपसे नफरत करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है काम रुकेंगे। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, जिनको जो जो आरोपी जो साबित हो जाता है कि उन्होंने आरोप किया, तो या तो उनको ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए कि वो 1 साल के अंदर हम उसे फांसी की सज़ा देंगे, ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद दें। या फिर जैसे कि हैदराबाद में जो हुआ था, देखिए हमें जनता का भी मूड देखना है। जनता भी इससे थक चुकी है ऐसी ऐसी न्यूज़ देख के। हैदराबाद में जब एनकाउंटर हुआ था, कई लोग हालांकि उसमें भी निकल आए थे ह्यूमन राइट्स के, कि उनका भी ह्यूमन राइट है, ये है वो है। लेकिन अगर हम जनता देखें, जनता बहुत खुश हुई थी कि भाई उन्हें जो पुलिस ऑफिसर थे उन्हें गोद में उठा उठा के हीरो माना जा रहा था। तो अगर ऐसी फूलों की वर्षा भी की गई थी, और हमें बड़ा मतलब ऐसा लगा था, रात को हम सोए बड़े दुख में सोए, जब सुबह उठे तो हमें लगा हाँ जी चलिए। देखिए, जो उस लड़की के साथ हुआ या उसका जो परिवार जो है, उसका तो दुख हम कम नहीं कर सकते, वो तो वही समझ सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें ऐसा लगा कि चलो इंसाफ तो हुआ और बहुत जल्दी हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी स्टेट हो, भले वो राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, उन्हें 20 चौराहे पे ऐसे खड़ा करके और उनका या तो एनकाउंटर ही करना चाहिए, उन्हें इतना टॉर्चर करना चाहिए फिजिकली, जैसे कुत्तों से भी कटवाया जा सकता है, कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उन्हें पता चले कि जो ऐसा, क्योंकि जब आप किसी लड़की को जिंदा जला देते हैं रेप करने के बाद, आप ये सोचें कि अगर मैं देखूं तो अगर मैं कोई माचिस जला रहा हूँ और मेरे साथ थोड़ी सी उंगली में टच हो जाए कोई माचिस की तीली, तो भी कितना एकदम से दिक्कत हो जाती है। हम कॉलगेट लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं। आप किसी जिंदा लड़की के साथ पहले तो बलात्कार करते हैं, उसका गैंग रेप करते हैं, और उसके बाद ऐसे जला देते हैं, कहीं कुछ जबान काट देते हैं, तो इतना इतना मतलब कैसे जानवर कैसे बन सकता है आदमी? इतना, ये तो बड़ा समझ से बाहर है। देश में आए दिन दरिंदगी बढ़ती ही जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद की घटना हुई, वहाँ पे एक महिला का रेप किया गया, उसके बाद उस महिला को जला दिया गया, और फिर अब एक बच्ची के साथ होता है आपका हाथरस में, जिसको मार दिया जाता है बहुत बुरी तरीके से। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो ये जितने भी रेप होते हैं किसी भी राज्य में हो, अगर हम उसमें पॉलिटिक्स की बात ना करें, किसी भी राज्य में हो, किसी भी सिटी में हो, बहुत दर्दनाक है, और बहुत इससे मतलब शर्म भी आती है हमें समाज पे कि किस समाज में हम रह रहे हैं। क्योंकि जो भी ये सब घटनाओं के जो अंजाम देते हैं, जो इसके जो दोषी होते हैं, वो सब आप और हमारे बीच के ही लोग हैं। तो ये बड़ा हमें अजीब लगता है कि इन्हीं लोगों के बीच में हम रह रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। कल को कोई भी हमारे घर का भी कोई हो सकता है जिनके साथ ऐसा हो, तो ये बहुत शर्म की बात है और दुख की बात है। बाकी अब जैसे कल उनकी मृत्यु हो गई है, बहुत अपने उन्हें हाथरस की निर्भया भी कहा जा रहा है, तो ये बहुत गलत हुआ। और इसमें अब एक चीज़ और देखी आ रही है, जो अभी आपने मेरे से सवाल करा कि रात को शायद पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, और अंतिम संस्कार कर दिया तो ठीक है, लेकिन वो बिना परिवार की मर्ज़ी के किया गया है। उसमें ये माना जा रहा है, जितना हमें भी आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है, कि उनका परिवार इससे संतुष्ट नहीं था और वो मना कर रहा था करने को, लेकिन उन्होंने, पुलिस वालों ने, कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई कि अंतिम संस्कार वो कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम एटलीस्ट अगर उन्हें करना ही था तो परिवार को पहले अपने भरोसे में लेना चाहिए था, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए थी। कि कई बार ऐसा होता है, पुलिस भी ये सब ये सोचती है कि कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है तो आक्रोश हो जाता है, जो जनता जो है वो बहुत आक्रामक हो जाती है, गुस्से में हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। तो उसमें कहीं ऐसी कोई गलत हरकत ना हो जाए, कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए उनके हाथ रस का, तो शायद पुलिस ने इसलिए जल्दबाजी में ऐसा कर दिया होगा। लेकिन पुलिस को ये समझना चाहिए था कि इससे और ख़राब हो रही है चीज़ें, सिचुएशन वो इसलिए हो रही है क्योंकि अगर परिवार को पहले उन्होंने बैठ के बात की होती कि चलिए हम इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, और परिवार इसके साथ इनके साथ बैठ के खुद ये चीज़ें करता, तो कम से कम अब जैसे कि अब माहौल ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्योंकि अब इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस प्रशासन जो है, अच्छा जनता को एकदम से क्या लगता है कि भले पुलिस का जो मकसद कुछ और रहा हो कि माहौल ख़राब ना हो, झगड़े ना हो जाएं और पब्लिक गुस्से में ना आ जाए, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद पुलिस जो है वो जो दोषी हैं उनसे मिली हुई है, कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए पुलिस को इतनी जल्दबाजी में ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, और कम से कम परिवार की रजामंदी से करे कुछ ऐसा करें। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर संज्ञान लिया है, और योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बात की है सुबह, और योगी जी भी इस पे एक्टिव हो गए, और उन्होंने बोला है कि इस पे जल्द से जल्द अच्छी कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले लोगों को इसको एक मिसाल बननी चाहिए। लेकिन एक दुखदाई खबर एक और है कि अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये देखा गया कि पहले हम कहते थे कि दोषियों को फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी होगी तो डर बैठेगा। निर्भया केस के दोषियों को फांसी हो गई,
उसके बाद अभी हैदराबाद का जिस केस का आपने जिक्र करा, तो उसमें उन्हें एनकाउंटर कर दिया गया था। पुलिस ने उन्हें वापस वहाँ पे ले आके कि आप चलिए सीन दोबारा क्रिएट करते हैं कैसा होता, और उनका एनकाउंटर कर दिया था कि वो भाग रहे हैं। तो जब इस तरह के केस होते हैं, हम बोलते हैं कि क्राइम रोकने के लिए, अगर विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी उसको मार दिया गया, अगर उसके बाद भी क्राइम नहीं रुक रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है ऐसा हो क्यों रहा है। अगर पुराने जिन्होंने जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, अगर उनको फांसी हो रही है, उनका एनकाउंटर किए जा रहे हैं या उनको इतने उन पे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, तो उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा समस्या पर है। इसमें सरकार को कुछ देखना चाहिए, या तो कानून में कोई और बदलाव किए जाएं, या एक ऐसी कैंपेन चलानी चाहिए पूरे देश में, ज़िला स्तर से लेके कुछ ऐसी कैंपेन चलानी चाहिए जिसमें कि एक लोगों को मोरली जागरूक किया जाए उनकी, कि भाई ऐसा है कि आपके घर में भी बहू बेटियां हैं और बहनें हैं आपकी भी, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कुछ इस तरह की कैंपेन चलाई जाए, लेकिन वो कैंपेन सिर्फ ये लाइमलाइट के लिए, दिखावे के लिए ना हो, वो निरंतर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, काम होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, यानी ज़मीनी स्तर पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम न्यूज़ चैनल्स में या फेसबुक पे एक पोस्ट डाल के, 2 पोस्ट डाल के बैठ जाते हैं, तो उससे माइंडसेट हम बदल नहीं पाते हैं जो, क्योंकि आप एक सोचने वाली बात है, अब जैसे 4 इसके दोषी हैं, जो 4 लोग थे जिन्होंने ये अपराध किया है, तो 4 लोग कौन है वो 4 लोग वही हैं। अब आप लोग हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ उठने बैठने वाले, घूमने वाले लोग हैं। तो जब तक हम उन्हें ये इस तरह के उनको एहसास नहीं दिलाएंगे कि ये बहुत गलत है, और इसमें हमें कैंपेन भी कैसी करनी चाहिए कि जिनके हाथ ऐसा आरोप, जिनके हाथ ऐसा हुआ है, जो पीड़ित थी, उनका जो दर्द है, जो उसको हमें समझाना चाहिए, एक निरंतर जो एक कैंपेन चला के कि भाई उनके हाथ क्या क्या उन्हें परेशानी होती है। किसी को जला दिया जाता है रेप करके, पहले तो रेप करना ही, होना ही अपने आप में बहुत, मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ा जुर्म है ये। उसके बाद उसे इतना टॉर्चर किया जाता है, किसी की जीभ काट दी जाती है, किसी को जला दिया जाता है, किसी को और बड़ा ब्रूटली उन्हें जो है इंजर्ड किया जाता है और मार दिया जाता है उन्हें। तो ये इस पे अब सरकार, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पे संज्ञान लिया और इस पे कार्रवाई करने की बात की है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे कोई अच्छा फैसला हमें देखने को मिलेगा। जी 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 जी। योगी जी ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है जो इस पूरे मसले की जांच करेगा, तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, हमेशा से देखा गया, अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, तो कि वो बहुत जल्दी से किसी चीज़ पे कार्रवाई करते हैं। अब आप इससे देखें कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई यूपी में ऐसा हो गया, लेकिन आप ये देखें योगी जी ऐसा नहीं करते कि किसी और राज्य में अगर रेप होता है या मर्डर होता है तो उस पर कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने राज्य में तो चुप हो जाएं। अब अगर यूपी में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन मोदी जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने योगी जी से सुबह ही बात करी, वो चाहते तो चुप बैठ सकते थे। योगी आदित्यनाथ जी चाहते तो ये सोच के कि यहाँ पे मेरी सरकार है, वो थोड़ा ढीले हो सकते थे, लेकिन योगी जी ने 3 लोगों की कमेटी बना दी और उस पर एक्शन भी होगा, और इसे जो सीधा जो ऑब्जर्व करेंगे योगी जी उसकी अपडेट लेते रहेंगे। ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या रहता है, जो इन्वेस्टिगेशन, जो डिपार्टमेंट है, एजेंसी है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन पर दबाव रहता है कि इसकी जो सीधी जो एक ही चीज़ की अपडेट है वो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के तक जाएगी, तो वो उसमें कुछ गड़बड़ भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, गड़बड़ होती भी है। अगर हम पुलिस की बात करें, कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई कि जो दोषी होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं किसी भी लालच से, स्वार्थ से, लेकिन जब उन्हें ये पता चला होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी इस पर जब नज़र रख रहे हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, तो इसमें क्या होगा कि हमें इंसाफ की उम्मीद है, एक पॉजिटिविटी मिलती है इससे। अच्छा, अगर है कि मैं आम जनता होने के नाते अगर मैं देखूं, अगर मैं टीवी देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगे हाँ जी चलो अब इसमें कुछ जो गलत हुआ वो तो हो ही गया, उसका तो बहुत दुख है उसका, उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम दोषियों को सज़ा मिले। लेकिन इतना है, सज़ा मिलने में इतनी देर ना हो जाए कि उतने में और कोई निर्भया सामने आ जाए। जिस तरीके से देखा गया, जो विपक्ष है उसका सेलेक्टिव रवैया जो है, एक जगह पर वो बोलता है जहाँ पर और दूसरी जगह वो चुप हो जाता है। आसिफ, हमारे लिए तो आसिफा भी बहन है, मनीषा वाल्मीकि भी बहन है और ट्विंकल शर्मा भी बहन है, पर विपक्ष जो बांटने की राजनीति शुरू से करता हुआ है वो इतना गिर चुका है कि रेप पर भी लोगों को बांट रहा है। किसी मुद्दे पर वो बोलता है और किसी मुद्दे पर वो बिल्कुल चुप हो जाता है। राजस्थान में कोई घटना होती है तब वो कुछ नहीं निकलता उनके मुंह से, पर यूपी में कोई घटना हो जाती है तब वो बोलने लगते हैं। हाँ, देखिए, ये आपने जो सवाल करा है बहुत अच्छा सवाल है। यही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, यही फ़र्क है विपक्ष में और बीजेपी सरकार में। विपक्ष क्या करता है, अगर उनके राज्य में कुछ होता है वो चुप हो जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ऐसा नहीं करते, वो बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई करते हैं और दोषियों को सज़ा भी होती है, देखा भी गया है, चाहे वो गाड़ी पलट के ही हो, लेकिन सज़ा हो जाती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है, विपक्ष का जैसे आपने बोला रवैया सेलेक्टिव है। ट्विंकल पे वो चुप हो जाएंगे, आसिफा पे बोलेंगे, और अगर ये हमारी जो बहन, जो कल अगर हम बताएं उसे, मैं तो नाम नहीं लूँगा, मैं उसे कहूँगा कि हाथरस की निर्भया जो हमारी है बहन है, उसकी मृत्यु हो गई कल, उस पर बोलेंगे। तो देखिए, जब एक देश के जो राजनेता अगर ये सेलेक्टिव हो जाते हैं वोट बैंक से, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, जब आप हर मुद्दे पे आवाज़ उठाएंगे, जब आप ट्विंकल के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, तो जो उनका जो बैकग्राउंड है, जिस भी कास्ट से वो आते हैं, उन लोगों को लगेगा हाँ जी कांग्रेस हमारे लिए भी खड़ी रही थी।
तो आज जो आपको जो गलत नज़र से देखा जाता है या आप जो बांटने की जो राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल, देखिए अंग्रेज चलेगा लेकिन वो एक पॉलिसी छोड़कर डिवाइड एंड रूल, तो ये वही पॉलिसी है। जब आप रेप जैसे इतने संगीन जो क्राइम है, जो जघन्य अपराध है, जब आप उस पर भी सिलेक्टिव हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आप अंग्रेज़ों की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, तो आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है और इसे बंद कर देना चाहिए। सिलेक्टिव कम से कम रेप केस में नहीं होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तो हमारे देश के माता पिताओं को अपने बच्चों को, जो लड़के हैं, उनको क्या ऐसी सीख देनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं कम हो? क्या ये सब चीज़ें जो हो रही हैं घर से ही अपने आप बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, बच्चों के माइंड को समझा सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे नहीं करना, क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, उन्हें भी समझाना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बोला था कैंपेन, वो मेरा यही मतलब था। क्या होता है, जो लोग जो एडल्ट हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, एक बार को हम उन्हें शायद नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि वो तो अपना जो भी क्राइम में है या कोई क्रिमिनल है तो वो उनका माइंडसेट बदलना मुश्किल है। लेकिन जो आने वाली हमारी जनरेशन है, जो अभी टीनेजर्स हैं या अभी जो है ना अपने 8th 10th के बच्चे हैं, तो अगर हम उन्हें शुरुआत से ही, पहले तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी यही है कि वो ये शेयर करें कि अगर वो कैसे पता चलेगा कि आप उनके साथ ये चीज़ें केसेस शेयर करें। निर्भया के साथ जो बस में जो हुआ था दिल्ली में, वो कितना दुखदाई था। ये जो हैदराबाद वाला केस हुआ, या ट्विंकल की हम बात करें, आसिफा की बात करें, या कल हाथरस वाली जो बात करें, तो जब आप उनके ये बताएंगे और इसका कितना दुख होता हुआ ना, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जब मुझे माचिस की तीली भी टच हो जाती है तो मैं कोलगेट लगाता हूँ भाग के, जी जल गया। तो जब आप देखते हैं तो आप उन्हें अपने बच्चों को ये बताएं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं कुछ वो इस पर तो आवाज़ उठा रहे हैं, जो यूपी में घटनाएं हो रही हैं, पर खुद आम आदमी पार्टी के सीएम, जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, उसके एक आरोपी को सिलाई मशीन और 10,000 रुपये भेंट देते हैं जब वो निकल जाता है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या रेपिस्ट को 10,000 रुपये और सिलाई मशीन देना सही है? और आप दूसरी तरफ तो आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, पहले तो जो उन्होंने उसके बाद पीछे रीज़न दिया था वो बहुत मतलब शर्मनाक था। उन्होंने क्या रीज़न दिया था कि मैं उसे रोज़गार दे रहा हूँ, कि अगर उसे रोज़गार होगा तो वो आगे चल के क्राइम नहीं करेगा। ये कैसा लॉजिक है? इसका मतलब जो भी रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, उस पर रोज़गार नहीं है, उस पर खाने को नहीं है, इसलिए रेप कर रहा है या इसलिए मर्डर कर रहा है। तो ये बहुत शर्मनाक था। क्योंकि देखिए, अगर उसने चोरी की होती, आप समझें, अगर किसी ने चोरी करी, घर में डकैती डाल दी, तो हम ये मान सकते हैं जी उसकी माँ बीमार थी, उसके घर में खाने को नहीं था, या भूखे थे बच्चे इसलिए उसने चोरी कर दी। लेकिन आप रेप को इससे जोड़ रहे हैं कि मैं सिलाई मशीन दे दूंगा और 10,000 रुपये दे दूंगा तो रोज़गार से रेप रुक जाएगा, तो इसका मतलब आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप कल को वो दोबारा से ऐसी हरकत करेगा। और बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, एक तरफ आप कहते हो मैं दिल्ली का भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं फादर हूँ, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, आप ऐसे तरह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, और कहीं पे आप ऐसे सिलेक्टिव हो जाते हो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में चीफ मिनिस्टर तो इतने माहिर हैं कि उनका बस चले तो हर एक घंटे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, आपको जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, यानी 2 बार आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, और वहाँ पे आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया गया। यानी अगर आपका वोट शेयर देखें या सीट देखें तो एक तरफा आपकी, उसके बाद भी आप सिलेक्टिव हो रहे हैं। उन कांग्रेस का तो ये समझ आता है भाई, उनका कुछ वोट बैंक मान लो सिर्फ मुस्लिम है, सिर्फ दलित है, तो वो अगर सिलेक्टिव हो तो समझ आता है। अगर आप 70 में से 67 सीटें लाके, 63 सीटें लाके, आपको पैसे वाला भी वोट कर रहा है, आपको गरीब भी वोट कर रहा है, आपको हिंदू भी वोट कर रहा है, आपको मुस्लिम भी वोट कर रहा है, तो उसके बाद अगर आप सिलेक्टिव होते हो तो ये बड़ी मतलब चिंताजनक बात है कि कैसे पॉसिबल है, ऐसा क्यों करते हैं लोग। इनका माइंडसेट, या तो इनके जो एडवाइज़र हैं वही बड़े, मुझे लगता है कि वो बेवकूफ़ लोग इन्होंने बैठा रखे हैं। एडवाइज़र कहना चाहिए कि आपको एकजुट भाईचारे की बात करनी चाहिए, लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, ये डिवाइड करने की बात करते हैं। ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा केस है जिस पे अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी, ये उस पर आवाज़ उठाएंगे। ये देखते हैं कौन सा ऐसा केस है जिस पर हम आवाज़ उठाएंगे तो बीजेपी को कोई बेनिफिट हो जाएगा, ये उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। जब एक इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इतने सेलेक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए देश हमारा विकसित देश नहीं बन पाता और वो देश तरक्की नहीं कर पाता।